हर सास यही सोचती है, बहू ने बेटे पर जादू कर दिया। एक दिन प्रोफेसर साहब की रिश्तेदार एक औरत उनसे मिलने आई, जिसके बेटे की शादी कुछ ही महीने हुए थे। कहने लगी, मेरा बेटा हमारी एक भी बात नहीं सुनता, लेकिन वह अपने ससुरालियों की बहुत इज्जत करता है। अपने सास ससुर और पत्नी की हर बात मानता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बहू और उनके मायके वालों ने मेरे बेटे पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है। प्रोफेसर साहब को औरत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह खामोश रहे और पूछने लगे, तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वह किसका है? औरत ने कहने लगी, जी वह मेरी बहू दहेज में लाई थी। और जो सोफा है वह भी बहू दहेज में लाई थी। और जो अलमारी है वह भी बहू का ही है। जिस बर्तन में वह खाना खाती है और पानी पीती है वह डिनर सेट किस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वह कंघी करते हैं, वह भी आपकी बहू का होगा ना? प्रोफेसर साहब की बात सुनकर औरत शर्मिंदा हुई और धीमी आवाज में कहा, जी हाँ, बहू की ही लाई है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, बहन, आपका बेटा सोता है अपने ससुराल के दिए हुए बिस्तर पर, वह बैठता है अपने ससुराल के दिए हुए सोफे पर, उन्हीं के दिए हुए बर्तनों में खाना खाता है और पानी पीता है। तैयार होने के लिए उन्हीं के दिए हुए ड्रेसिंग टेबल का उपयोग करता है। तो बहन, आपका बेटा तो नमक हलाली कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता में आपने इन सारी चीज़ों के बदले में अपने बेटे को उनके पास गिरवी रख दिया है, या यूँ कहिए कि बेच दिया है। अब आपका बेटा हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जैसे बेड, सोफा, बिस्तर, कंबल, चादर, बर्तन, यहाँ तक कि कंघी भी अपने ससुराल वालों का दिया हुआ ही उपयोग कर रहा है। आपने उसकी खुददारी उसी दिन मार दी जिस दिन वह यह सारा सामान आप ट्रक भरकर बड़ी खुशी के साथ अपने घर लाई थी। तो फिर जब आपका बेटा अपना ससुराल वालों को नमक हलाली कर रहा है तो इसमें आपका कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यह जादू टोने वाली बात नहीं है, भूल ही जाओ। अगर बेटा पैदा कर लिया है, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली है, तो सामान भी खुद ही बनाते, कम से कम उसे दूसरों के नमक हलाल तो नहीं करनी पड़ती और उसकी खुददारी तो जिंदा रहती। दूसरों के सामान पर मजे करने वालों से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगा रही हो? प्रोफेसर के शब्द थे या फिसला हुआ शीशा। ऐसा लगता है कि वह समाज के हर दहेजखोर आदमी के मुंह पे तमाचा मार रहे हो। मुझे जीवन में पहली बार दहेज पर लालन तो का सही अर्थ समझ में आ गया। हम सबको मिलकर यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि यह हमारे बच्चों के आने वाली पीढ़ियों को दहेज के बदले नहीं बेचेंगे और ना ही अपने बच्चों की खुददारी को सौदा एक ट्रक सामान के साथ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।